दोस्तों नमस्कार। आज 27 मई सन 2023 शनिवार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं, मसूर, चना, उड़द, मूंग, मक्का की साप्ताहिक समीक्षा। सप्ताह के दौरान क्या गतिविधि रही, जानिए पूरी रिपोर्ट टनल अजय से विस्तार से। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आप अजय एस्ट्रोमनी गुरु चैनल को देख रहे हैं, जो कि 60,800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर और लगभग 70 लाख व्यू का चैनल है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं साप्ताहिक समीक्षा में गेहूं की। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गेहूं से। गेहूं के अंदर धीरे धीरे तेजी दर्ज हो रही है, जिसका पूर्व अनुमान हम आपको लगातार दे रहे हैं। गौरतलब है कि गेहूं की इस बार शानदार फसल के बाद लेकिन बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से गेहूं की क्वालिटी फर्क आई, जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी का गेहूं लगातार तेजी दिखा रहा है। राजकोट में इस सप्ताह भाव 2200 से 2600 रुपये के बीच देखे गए और आवक भी कम बताई जा रही है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, यहाँ पर सरकारी खरीद और कम आवक के कारण मांग में लगातार तेजी है और बाज़ारों के अंदर भी तेज रफ्तार देखी गई है। दिल्ली में गेहूं के दामों में सप्ताह के दौरान 57 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में नासिक के अंदर भी अराइवल कम बताई जा रही है। बारिश से खराब हुए फसल जरूर कुछ हल्के दामों पे बिक रही है, लेकिन नासिक के अंदर भी सप्ताह के दौरान 100 रुपये की अच्छी तेजी दर्ज हुई और यहाँ 2200 से 2250 2000 से 2250 रुपये तक के भाव देखे गए हैं। मध्य प्रदेश से खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में भी गेहूं की डिमांड बढ़ रही है और आने वाले सप्ताह में कुछ मजबूती जारी रहने की संभावना बन रही है। यहाँ इंदौर के अंदर भी गेहूं के भावों में 100 रुपये की वृद्धि सप्ताह के दौरान देखी गई। अब बात करते हैं दालों के अंदर मसूर की। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि मसूर में मंडियों की अराइवल कम हुई। दिल्ली के साथ साथ अधिकतर बाजारों के अंदर भाव मसूर के स्थिर रहे। अधिकतर मसूर दाल जून जुलाई की खपत सामान्य की तुलना में कम रहती है, लेकिन इस बार मई महीने से ही मांग कम दिखाई दे रही है, यानी कि एक महीना पहले से ही मसूर की डिमांड कम देखी जा रही है। कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुई मसूर के दर लगातार आ रही है, लेकिन आयातित मसूर सस्ते में नहीं है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। मंडियों में बिकवाली और डिमांड बहुत कम है और एक्सपोर्ट में भी डिमांड कम नज़र आ रही है। इस साल बिहार का मसूर का उत्पादन 25% और मध्य प्रदेश का में मसूर का उत्पादन 75% तक अधिक होने के समाचार मिल रहे हैं। व्यापारियों की बात सुने तो फसल में मसूर और हरी मटर की बुआई अच्छी रहने की उम्मीद है। बिहार की मसूर की डिमांड बंगाल, आसाम और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश लाइन की मसूर की डिमांड दिल्ली और कोलकाता में सबसे अधिक रहती है और मिलर्स भी आवश्यकता अनुसार ही माल खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भाव स्थिर हैं। चना, जो कि एक महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी दालों में चने की खपत 3 से 4 गुना अधिक होती है। इस सप्ताह चने की दामों में लगभग 25 से 50 रुपये की वॉलेटिलिटी या के भाव देखे गए और चना दाल और बेसन की भी एवरेज बाइंग रही। अधिकतर स्टॉक नाफेड को जाने से मंडियों में आवक चने की लगातार कम हो रही हैं। सभी राज्यों से खबर निकल के आ रही है कि वहाँ पर लगातार आवक यानी अराइवल कम है और नाफेड से खबर निकल के आ रही है कि नाफेड ने चने की खरीदारी लगभग 21 लाख टन से क्रॉस कर गई है। पुराना स्टॉक यदि 14 लाख टन, नया स्टॉक 21 लाख टन देखें तो नाफेड के पास अब लगभग 35 लाख टन चने का स्टॉक बताया जा रहा है। उड़द जो लगातार तेजी दर्ज हो रही है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इस सप्ताह सोमवार को इंपोर्टेड उड़द एसक्यू क्वालिटी 1090 पे खुला था, जो इस बीच मांग कमजोर होने से इसके कारण $1065 पे भी देखी गई थी, लेकिन शनिवार को फिर इसके अंदर उड़द के अंदर तेज भाव हुए और ये $1085 तक के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये लेकिन चेन्नई में फिजिकल डिमांड में कमजोरी बताई जा रही है। 1 मई से 16 मई के बीच बर्मा से चेन्नई पोर्ट पर लगभग 9,450 मैट्रिक टन उड़द का आयात किया गया है। आगे भी खबर निकल के आ रही है, लगभग 3 वेसल बर्मा से लोडिंग होने की जानकारी भी बाजार में सुनने को मिल रही है। लोकल उड़द की जबलपुर में आवक अच्छी बताई जा रही है और वहाँ पे एफए की क्वालिटी की बेहतर होने से आयातित उड़द के बजाय
लोकल उड़द को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मंडी में भाव 7,000 से 7,700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव चल रहे हैं। गुजरात से बसे वेरावल में उड़द की आवक में बढ़ोतरी हो रही है। क्वालिटी अच्छी रहने से भाव 8,200 से 8,700 रुपये गुजरात में चल रहे हैं और ये वेरावल की अराइवल अगले 1 से 1.5 महीने जारी रह सकती है। अब खबर निकल के आती है मूंग के ऊपर। मूंग की बात करें तो इस सप्ताह के शुरुआती दिन के अंदर कुछ भाव स्थिर थे, लेकिन सप्ताह के अंत होते लेवाली में यानी खरीदारी में सुधार देखा गया, जिससे 200 रुपये की बढ़त मूंग में दर्ज हो गई है। नई मूंग की आवक बढ़ने से कीमतों में दबाव देखा जा रहा है और खिरकिया हरदा की मंडियों में प्रतिदिन 4,000 से 5,000 बोरी मूंग की आवक की समाचार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी नई मूंग की आवक शुरू हो गई है, जिसका भाव 6,800 से 7,000 रुपये के बीच चल रहा है। मूंग दाल और मूंग मोगर की ग्राहकी में कोई परिवर्तन नहीं है। अब खबर निकल के आ रही है मक्का के ऊपर। बाजार मक्का के स्थिर बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों में इस वर्ष मक्का की फसलों की अच्छी है और इसकी सप्लाई पोजीशन भी ठीक है, लेकिन मक्का के भाव की अवधि में अब खरीदारी अच्छी दिखाई दे रही है और इस सप्ताह मक्का के भाव 1780 से 1800 रुपये क्विंटल के बीच में ही चल रहे हैं। इसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव परिवर्तन नहीं देखा गया। सप्ताह के दौरान निर्यात की कोई बड़ी डिमांड नहीं सुनने में आई है। तो दोस्तों, लेकिन उत्तर प्रदेश की मक्का की फसल यानी स्टॉक आने वाला है। इससे आने वाले 1 आध हफ्ते के अंदर कुछ मक्का के अंदर कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है। दोस्तों, अधिक जानकारी और विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी